नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ अपडेट निकल के आई है, उसी को इस वीडियो में कवर करना है। आप लोग देखें, 2-3 दिन पहले परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय के सचिव साहब से वार्ता हुई थी। उसमें विषय कैसे चयन करें इसको लेकर के कुछ स्पष्टीकरण आया था। उस वीडियो में मैंने आपको लोगों को बताया था कि आप लोग ग्रेजुएशन के आधार पर ही विषयों का चयन करें, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें निकल के आई थी। कुछ अभ्यर्थी लखनऊ गए थे SCRT ऑफिस, वहाँ से जो वार्ता हुई है उस वार्ता पर क्या सार रहा है इस वीडियो में हम इसको जान लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज कर रही हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और देखिएगा क्या इसमें वाकई ऐसा हो सकता है या वाकई ये बिल्कुल जो बताई गई चीज़ें सही हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी अपडेट है, लिखा है जूनियर विशेष SCRT पर हुई सफल वार्ता के अनुसार सर्वेंद्र विक्रम सर द्वारा निम्न बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। अब कौन कौन से बिंदु स्पष्ट किए गए हैं? तो पहला क्वेश्चन ये इनसे पूछा गया था कि सर जो हम लोग सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट किस आधार पर चुनेंगे। आप देखिए कि जूनियर शिक्षक भर्ती का सिलेबस की बात करें तो 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो GS वगैरह वाला GK वगैरह का है। दूसरा पार्ट आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट का है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। उसमें आप 3 में से कोई एक विषय चुन सकते हैं। जैसे भाषा का है, दूसरा आपका उसमें सामाजिक अध्ययन का है और तीसरा विज्ञान गणित का है। तो अभ्यर्थियों ने पूछा सर हमें इनको किस हिसाब से चुनना है विषय। तो उन्होंने बताया कि जो विषय चुनना होगा वो आपके स्नातक के आधार पर विषयों को चुनना है। जो स्नातक विषय में आप पढ़ा है वही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना है। तो ये बातें यहाँ से भी साफ हो गई हैं कि आप जैसे विज्ञान वर्ग के हैं तो हिंदी नहीं ले सकते, सामाजिक विज्ञान नहीं ले सकते, सिर्फ आपको विज्ञान गणित ही लेना पड़ेगा। ये भी चीज़ उन्होंने स्पष्ट कर दी कि फॉर्म भरते इस वक्त विषय चुनने के लिए ऑप्शन नहीं मांगेगा, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं कि फॉर्म में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। परंतु जब आप OMR भरेंगे, यानी जिस दिन परीक्षा होगी, जब परीक्षा में आप OMR सीट भर रहे होंगे, उस समय आप उसमें एक विकल्प होगा जिसमें पूछा जाएगा आपके विषय के बारे में कि आप किस वर्ग से हैं, ठीक है। तो आप जिस वर्ग से स्नातक हैं आपको वही वहाँ पर भरना होगा और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा। एक पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें सामाजिक अध्ययन भी होगा, विज्ञान गणित भी होगा, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भी होगा और पार्ट A भी होगा, ठीक है। यानी सभी अभ्यर्थियों को एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसमें जो अभ्यर्थी जिस स्ट्रीम से होगा वो अपना उस स्ट्रीम को चुनेगा, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीचे फिर इन्होंने बता दिया स्पष्टीकरण के रूप में कि BSc वाले जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो BSc बायो वाले हों चाहे BSc मैथ वाले हों, इनको साइंस और गणित पढ़ना पड़ेगा। ये साइंस और गणित के लिए ही एलिजिबल हैं। परीक्षा में पार्ट A रहेगा और साइंस गणित के 50-50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जिन्होंने BA किया हुआ है उनके पास 2 विकल्प हैं। यदि उन्होंने BA भाषा से किया हुआ है तो भाषा वाला विकल्प उनको मिल जाएगा। भाषा में जो भाषा उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, हिंदी पढ़ी तो हिंदी, संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ी है तो अंग्रेजी। लेकिन अगर भाषा आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा हुआ है, सामाजिक का कोई कोर्स पढ़ा हुआ है, जैसे आपने इतिहास पढ़ा हुआ है या आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है ना, इस तरह के कोई पढ़े हुए सब्जेक्ट, तो आपको उस समय संबंधित विषय के अनुसार आपको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय को चुनना होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। बहुत से अभ्यर्थी BCom वाले हैं तो BCom को लेकर के भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि BCom वाले जो छात्र हैं वो सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए फॉर्म भरेंगे। और जो अभ्यर्थी BCom वाले हैं, आई थिंक उन्होंने जो अपना B.Ed वगैरह किया होगा या जो टेट सीटेट दिया है तो वो भी सामाजिक विषय से ही दिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो वो लोग सामाजिक विषय के लिए एलिजिबल हैं। ये बातें बताई गई हैं। बहुत से B.Tech वाले अभ्यर्थी हैं जो लोग B.Ed वगैरह किए हैं तो B.Tech को लेकर के कोई बयान नहीं दिया गया, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है B.Tech के लिए सर्वेंद्र विक्रम सर का बयान, लेट्स देम फाइट, उन्हें लड़ने दो। मतलब उनके लिए अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं कि किस विषय के लिए फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, ठीक है। तो B.Tech वाले अभी भी अदर में हैं,
फॉर्म भरें या ना भरें, उनको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है और कोई ऑफिशियली बयान भी नहीं आया। इसका मतलब सीधी सी बात है, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे इस भर्ती में। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई ये जनवरी वाला हुआ, जिसका 31 जनवरी को एग्ज़ाम है, उनके पास सीटेट की मार्कशीट नहीं आई है, तो वहाँ से स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि वो NA लिख कर भरें और बाद में हलफनामा लगा करके मार्कशीट काउंसलिंग के समय आपको दिखानी होगी। मतलब काउंसलिंग जो है मार्कशीट की हो जाएगी, हलफनामा एक बस आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे कई और अभ्यर्थी हैं जिससे जिनका इसी साल B.Ed हुआ हो सकता है उनके पास B.Ed की मार्कशीट ना हो, या किसी कारण से आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, तो उसमें आप लोग NA लिख सकते हैं, बाद में हलफनामा दे करके आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों महत्वपूर्ण जो सूचना है वो यहाँ पर है। देखिए यह नोट जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए क्या इसका मतलब है। क्या इसमें प्री और मेंस लग गया? नोटिफिकेशन में तो ऐसी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग समझिए। लिखा है प्राप्त सूचना के आधार पर ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, यानी 18 अप्रैल को जो जूनियर की परीक्षा होने वाली है, यहाँ पर कहा गया है कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जिसे अच्छे नंबरों के साथ आपको पास करना है। इसके बाद जब विषयवार पदों को भरा जाएगा तब आगे की प्रक्रिया होगी और उस समय आपके द्वारा चुना गया विषय आपके स्नातक से मैच होना चाहिए। तो इन्होंने ये बता दिया कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, यानी एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है जिसको आपका क्वालिफाई होना है। तो इसका मतलब क्या, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद एक और एग्ज़ाम करवाया जाएगा या फिर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद किस तरीके से चयन होगा, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रही है कि अगर ये पात्रता परीक्षा है, वैसे पात्रता परीक्षा तो नहीं होती है, पात्रता परीक्षा तो TT को माना जाता है, तो यहाँ पर ये पात्रता परीक्षा कैसी हो गई? तो अगर इन्होंने कहा है कि भाई ये पात्रता परीक्षा, तो इनकी आगे की क्या प्लानिंग है? क्या ये प्री परीक्षा है, यानी प्री जैसे पात्रता परीक्षा होती है इसका मेंस भी करवाया जाएगा, या आगे किस तरीके से ज्वाइनिंग दी जाएगी, कब विषयवार ये चीज़ें होंगी? यहाँ पर लिखा है कि देखिए कि विषयवार पदों को भरा जाएगा। यहाँ पर ये भी बोल दिया गया कि विषयवार पदों को भरा जाएगा, तो विषयवार परीक्षा क्या दोबारा करवाई जाएगी? ये चीज़ें कुछ हैं जो यहाँ पर कंफ्यूज कर रही हैं। वैसे परीक्षा नियुक्त अधिकारी साहब ने कहा था कि ये विषयवार परीक्षा नहीं है, एक जनरल टीचर की भर्ती है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं है, जबकि यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग बताई गई हैं। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन अभी भी है, अभी भी यहाँ पर गोल मोल चल रहा है। अब ये चीज़ें कब स्पष्ट होंगी कुछ भी नहीं है पता चल रहा है। वहीं पर 50% कंडीशन को लेकर के बहुत से छात्र जो बाहर हो रहे हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं और इस पर भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है अभी तक सरकार की तरफ से कि फॉर्म भरेंगे या ना भर पाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 50% से कम है, वो फॉर्म अगर भर रहे हैं तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अभी मेरे पास कुछ कमेंट आए, उन्होंने इसमें बताया, इस बात का जिक्र किया है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है 50% से जिसका कम है। वहीं पर कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका B.Ed जो है अलग, पासिंग ईयर अलग है और जो है वो क्या कहते हैं रिजल्ट डिक्लेयर डेट या इशू डेट अलग है। जैसे सपोज करो किसी ने B.Ed 2013 में पास किया हुआ है और उनकी मार्कशीट जो है 2014 में इशू, रिजल्ट डिक्लेयर डेट 2014 है, ठीक है, और मार्कशीट में जब ऊपर लिखा है तो वो 13 लिखा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे छात्र हैं, जैसे सत्र लेट हो जाता है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, कई यूनिवर्सिटी में सत्र लेट होता रहता है, तो यहाँ पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो फिलहाल आपका से मेरा यही कहना है कि जो लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं वो अगर इलाहाबाद के आसपास के हैं तो आप लोग PNP ज़रूर जाइए, वहाँ पर एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि क्या उनका कहना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म का जो है आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।